लेना हमेशा से एक मजबूत और स्वतंत्र सिंगल मदर रही थी। अपने तलाक के बाद वह अपनी 6 साल की बेटी एमिली के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहने आई थी। वह एक शांतिपूर्ण मोहल्ला था, यहाँ बहुत शोर नहीं था, सड़कें पेड़ों से घिरी हुई थीं और पड़ोसी अक्सर बस एक हल्की सी हेलो से अधिक नहीं बोलते थे। लेकिन जब से वे यहाँ आई थीं, लेना को कुछ अजीब महसूस होने लगा था। हर रात जैसे ही वह सोने की कोशिश करती, उसे बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, इतनी हल्की कि उसे सुनने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता। पहले उसने सोचा कि यह बस हवा की आवाज़ हो सकती है या फिर पुराने घर का चुपचाप झुकना, लेकिन फुसफुसाहटें समय के साथ और स्पष्ट होने लगीं। माँ, यह आवाज़ हमेशा एमिली के कमरे से आती। लेना दौड़कर वहां जाती, लेकिन हमेशा अपनी बेटी को गहरी नींद में पाती। उसके चेहरे पर शांति थी। हर बार ऐसा ही होता। शुरुआत में उसने इसे अपनी ज्यादा सोच का नतीजा समझा, लेकिन फिर फुसफुसाहटों में बदलाव आया। पास आओ, जैसे कुछ उसे सायों से ललचाकर बुला रहा हो। लेना ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक रात फुसफुसाहटों ने उसकी आवाज में एक नया मोड़ लिया। लेना, उसकी नसों में खून जम गया। यह आवाज एमिली की नहीं थी, यह गहरी और डरावनी थी। वह झिझकते हुए बिस्तर से उठी, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। जब वह एमिली के कमरे में गई, तो वहां का माहौल असामान्य रूप से ठंडा था और साए दीवारों पर अजीब तरह से फैलते जा रहे थे। उसकी बेटी गहरी नींद में थी, लेकिन कमरे में कुछ अजीब था, कुछ गलत था। उस रात जैसे ही लेना बिस्तर पर लेटी, फुसफुसाहटें फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेना, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। यह आवाज कमरे से नहीं थी, यह उसकी अपनी चेतना में आ रही थी। अचानक बेडरूम का दरवाजा चरमराया और एमिली दरवाजे पर खड़ी दिखी। उसका चेहरा पीला था और आंखें चौड़ी। वह अलग दिख रही थी। कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा रुक गई हो। एमिली फुसफुसाई, उसकी आवाज कमजोर और कांपती हुई थी। वे यहाँ हैं, मम्मी। वे साए में हैं। वे तुम्हारे लिए आ रहे हैं। लेना का दिल कांप उठा। उसने अपनी बेटी को पकड़ा, उसे अपने पास खींचा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, एमिली फिर से बोली। उसकी आवाज अब पहचानी नहीं जा रही थी। यह एक गहरी, खाली आवाज बन गई थी। उनसे मत लड़ो, वे तुम्हें भी अपना बना लेंगे। डरी लेना ने एमिली को झकझोरा, लेकिन उसकी बेटी की आंखें बदल चुकी थीं। वह अब खाली और काली थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और एक भयानक हंसी कमरे में गूंजने लगी। फुसफुसाहटें उनके चारों ओर घेरने लगीं और उनकी आवाजें तेज होती जा रही थीं, डर और घबराहट से भरते हुए। साए दीवारों से बाहर निकलने लगे, जैसे वे सचमुच जीवित हों, बल खाते और घुमावदार। लेना सांस नहीं ले पा रही थी। कमरे का खौफनाक माहौल जैसे हवा को भी चूस रहा था। हर ताकत लगाकर लेना ने अपनी बेटी को पकड़ लिया और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे का हैंडल खुद ही घूमने लगा और दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। वह हड़बड़ी में दरवाजे को खींचने और धक्का देने लगी, लेकिन यह जरा भी नहीं हिला। पीछे फुसफुसाहटें अब हंसी में बदल चुकी थीं। तुम बच नहीं पाओगी, लेना, वे फुसफुसाए। तुम अब हमारे हो। लेना की रीढ़ में डर का सिहरन दौड़ गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी बेटी अब दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह से खाली और उसका चेहरा डरावना, बेजान। वह साए की तरह लंबी होती जा रही थी। अचानक दरवाजा अपने आप खुला और चांद की रोशनी से लाइटिंग से भरा आंगन दिखाई दिया। लेना ने एक पल भी नहीं सोचा। वह अपनी बेटी को पकड़े हुए बाहर दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने अपनी बेटी का साया देखा। वह बहुत लंबा हो चुका था, एक भयानक आकार में बदल रहा था। वह जैसे तैसे आंगन पार करती हुई जंगल में दौड़ी। फुसफुसाहटें अब और भी तेज हो गईं, जैसे वह उसके कानों में गूंज रही थीं। फिर एक पल ऐसा आया जब सब कुछ चुप हो गया, और वह चुप्पी डर से भारी हो गई। लेना ने नीचे देखा, एमिली अब उसकी गोदी में नहीं थी, और अंधेरे में उसने फिर से सुनी, तुम बच नहीं सकोगी, वह अब हमारी हो चुकी है। साए ने उसे अपने अंदर समेट लिया।